नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं हमारे राशि भविष्य कार्यक्रम में। आज 2025 जून में कन्या राशि का राशि भविष्य हम देखने जा रहे हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत या एक सुंदर श्लोक है, नाभुक्तं क्षीयते कर्मं जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हम लोगों ने जो भी कर्म किया है वह कर्म भोगे बगैर पूर्णता को नहीं जाता है। उस कर्म को भोग कर ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि गहना कर्मणो गति, कर्म के अनेक प्रकार है। प्रारब्ध कर्म अलग है, संचित कर्म अलग है, क्रियमाण कर्म अलग है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो हम प्रारब्ध लेकर आते हैं उसको तो भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। कन्या राशि का भविष्य जो जून मास का बताया जा रहा है वो लगभग इसी प्रकार का है कि अच्छे हो या बुरे, आपसे जो कर्म हो चुके हैं उनको आपको भोगना है। उसमें क्या क्या आने वाला है यह भी बताया जाएगा, और साथ में जो अच्छा है उसको और अच्छा कैसे किया जाए, और जो बुरा है, जो खराब है, उसकी तीव्रता को हम कैसे कम कर सके या कैसे उन अपायों से बचे, इसके बारे में आपको उपाय भी प्रदान किया जाएगा। देखते हैं कन्या राशि का भविष्य 2025 जून मास। तब तक ये सुन ले, राशि भविष्य ये लगभग होता है जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। कन्या राशि के एकादश भाव में 1 जून को आ रहे हैं बृहस्पति। इसी प्रकार आपके सप्तम में है शनि, आपके लाभ स्थान में चंद्र मंगल, ये अच्छी युति हो रही है। व्यय में केतु है, सामने षष्ठ में राहु जाएंगे, और भाग्य स्थान में आ रहे हैं सूर्य और बुध, अष्टम में हो रहे हैं। ये लगभग पत्रिका की परिस्थिति है 1 जून की। अब इससे हमें क्या दिख रहा है, किम करिष्यति ग्रहा सर्वे केंद्र स्थाने बृहस्पति। आपके एकादश में बृहस्पति आ रहे हैं। जो लोग व्यवसाय से संबंधित हैं उनको ऐसी परिस्थिति दिखेगी कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, दिख रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर भागते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ विशेष कुछ दिखेगा ऐसा नहीं है। साथ में ही धन स्थान में, माने लाभ में, कन्या के एकादश में, और बृहस्पति जो उनके दशमस्थ होकर बैठे हैं उस दशम के लाभ में चंद्र मंगल युति हो रही है। तो निश्चित ही धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अच्छा पैसा आपके पास आ सकता है और वो रुकेगा भी, लेकिन साथ ही में व्यय के भी कुछ योग बनने जा रहे हैं। और शनि जो सप्तम में बैठे हैं, कुटुंब में कुछ मधुरता, कुछ अच्छे कार्य होने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुटुंब से
किसी खुशखबरी के आप भागी बने, कुछ अच्छी जानकारी कुटुंब की तरफ से आपको मिल सकती है। परिवार में कुछ अच्छा माहौल रहेगा। किसी चीज की बढ़ोतरी परिवार की दृष्टि से, या तो संतति की प्राप्ति होना आपको या आपके किसी रिश्तेदार में, या तो घर में किसी का विवाह होना आदि मंगल कार्य की सूचना आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ नए प्रोजेक्ट आपकी तरफ आकृष्ट होने वाले हैं। कुछ नई चीजें आप आरंभ करने में अगर सोच रहे हैं तो उसका आरंभ होता हुआ भी दिख रहा है। ध्यान क्या देना है? विशेष ध्यान देना है पेट से संबंधित तकलीफों का। जी, रोग स्थान में षष्ठ में राहु है, जो वहां अच्छे हैं। शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान देना होगा हमको, पेट से संबंधित कुछ तकलीफें, पेट से संबंधित कोई रोग, पचन संस्था से संबंधित कोई रोग या पेट की कुछ समस्या इस समय आ सकती है, उसको अवश्य ध्यान देना जरूरी है। जो हमारे हित चिंतक है, जो पार्टनर्स हैं, भागीदार हैं, उनमें एक अच्छी वृद्धि हम देख रहे हैं। मित्रों की वृद्धि होना, अपने मित्रों की, अपने हित चिंतकों की या पार्टनर्स की वृद्धि होना, उनको लाभ होना, यह भी एक प्रकार का हमारा लाभ ही है। हमारे मित्र अगर ताकतवर रहेंगे, हमारे पार्टनर्स, हमारे हितैषी लोग अगर ताकतवर रहेंगे, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से हमारी ताकत भी बढ़ती है। तो आपके किसी निकटतम मित्र, पार्टनर या जो संबंधी है, ऐसे व्यक्ति की शक्ति में कोई बढ़ोतरी होगी। साथ ही उस बढ़ोतरी का लाभ आपको भी होगा। तो इस प्रकार का कुल मिला जुला राशि भविष्य इस माह में कन्या राशि का दिख रहा है। जो व्यावसायिक लोग हैं, उन्होंने नई चीजों के बारे में या जो नए अपॉर्चुनिटीज उनके पास आने वाली है, उसके लिए वो तैयार रहे। साथ ही जो हमारे सर्विस बेस्ड लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना ही है। क्योंकि आप अगर कभी भी अपनी बात को ही हमेशा आगे बढ़ाते रहोगे तो नौकरी में ये नहीं चलता। आपसे ऊपर और आपसे नीचे दोनों तरफ लोग होते हैं। तो बड़े लोगों की तरफ से, माने बॉस की तरफ से, या आपके जो टीम लीडर्स होंगे उनके तरफ से कुछ कटनी छटनी आपके लिए हो सकती है। माने निकलना या नौकरी छोड़ने की बात नहीं, आपके किसी बात को वो ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि यहाँ गलती है, इसको ठीक कर लो। ये मानकर चलना आपके लिए अभी लाभप्रद होगा। साथ ही में विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर अच्छा माहौल है। बस पढ़ाई में मन लगता भी रहेगा, बशर्ते आपने बैठना चाहिए पढ़ाई के लिए, है ना। मन तो हमारा कर रहा है कि हम पढ़ाई करें और बैठने पर वो ठीक कार्य भी करेगा, लेकिन आलस्य आपका परम शत्रु है। तो आलस्य से थोड़ा बच के रहें और पढ़ाई की तरफ अच्छा ध्यान दें। साथ में ही हमारी जो मातृशक्ति है, भगिनियां हैं, उनके लिए भी लगभग एक अच्छा माहौल इस बार होने जा रहा है इस मास में। और थोड़ा, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको, कि थोड़ा समझदारी से चले, थोड़ी शांति घर में बनी रहे, ये आप पर है। जब तक आप नहीं चाहेंगी तब तक घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। अतः कुछ समय शांतिपूर्ण वातावरण घर में बना रहे, इसके लिए आपको भी कुछ प्रयत्न करने आवश्यक होंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल इस बार कन्या राशि के लिए दिख रहा है। व्यावसायिक तौर पर कुछ चीजों का, हमें गलत चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी चतुराई का परिचय देते हैं तो हम इस मास में कन्या राशि के लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को सट्टे से
या तो फिर मार्केट में लॉस में भी कुछ लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। कन्या राशि लोगों के लिए अच्छा माहौल है कुल मिलाकर। अब उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय इस मास में आप लोगों ने हनुमान चालीसा के लगभग पूरा महीना मिलाकर आपको 108 पाठ अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया। रोज के लिए 3-4 पाठ आते हैं तो 3 बार कम से कम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही सुंदर योग आपके बनने जा रहे हैं। कन्या राशि का यह जो वीडियो है यह लगभग सभी के लिए बनाया हुआ है। जिनको स्वतंत्र परामर्श लेना है वे संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि से संबंधित आपके अगर कोई पहचान वाले, कोई मित्र, कोई सगे संबंधी है तो उनको यह वीडियो भेजिए। हो सकता है कि कुछ चीजों में उनका फायदा हो जाए, कुछ नुकसान उनका टल जाए। और साथ ही साथ आप अगर इस वीडियो पर या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रतिमास हम हर राशि का राशि भविष्य भेजते हैं और साथ में धर्म की, तंत्र की या बाकी चीजों में कुछ विशेष ढंग की अभ्यास युक्त वीडियोस बनती हैं जो प्रामाणिक जानकारी को आप तक पहुंचाती है। तो आशा है इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। फिर से आपसे मिलेंगे अगले मास में, अगले मास का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।